अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो हमारी इस चीज़ पे है कि हाउ टू प्रिपेयर फ़ंड्स। आपने अपनी एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए फ़ंड्स किस तरीके से तैयार करने हैं। अगर आपके पास फ़ंड्स नहीं है तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें जो मैंडेटरी हैं, जो आपके पास होना लाजमी है, तो और इन चीज़ों को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी, आपके पास सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी है, और सेविंग्स जो आपके पास 60 to 70 लाख की लाजमी है। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, स्पॉन्सर इनकम के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए, ITR वगैरह मतलब जो होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई एग्रीकल्चर से है, जिसका कोई ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है और सारा कुछ उनका काम उस तरीके से, तो उसका भी सर्टिफिकेट्स आप लगा सकते हैं। लेकिन जैसे एग्रीकल्चर में भी मतलब कोई है और वो अपना सर्टिफिकेट लगाना चाहता है, लेकिन वो सारा डीकन यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, तो डीकन यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स उसके जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि जी आपके स्पॉन्सर मतलब कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है या क्या है, तो आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो उनकी वैल्यू होनी चाहिए, जो वर्थ होनी चाहिए, वो 10 लाख तक क्लास में होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, दादा दादी मतलब, और आपके अपने जो इमीडिएट फैमिली है, जो आपके बहन भाई हैं, जो आपके माँ बाप हैं, सिर्फ वही आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, आप अपनी प्रॉपर्टी भी शो करवा सकते हैं कि कितना मतलब आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है और क्या सीन है। तो सबसे पहले जी, आपने 1 साल का जो वहाँ शो क्या करवाना होता है, आपने ये शो करवाना होता है कि 1 साल का लिविंग एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके, आपका मेडिकल, आपका एयर टिकट और 1 साल की फ़ीस। ठीक है। अब जैसे लेवल 1 की कोई यूनिवर्सिटी है तो उस पर 20 से 25 लाख की उनकी फ़ी होती है, फिर 14 से 15 आपके लिविंग कॉस्ट है एनुअली वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, फिर OSHC है, फिर इस तरीके से एयर टिकट है। तो ये सब कुछ अगर आप शो करवाते हैं देन यू आर गुड टू गो। ठीक है। फिर उसके अलावा अगर आपके पास आप इस तरीके से ये चीज़ें नहीं कलेक्ट कर सकते, तो आपके पास आ जाता है जी, आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। एजुकेशन लोन आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना COE देंगे उनको। ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट बैंक्स हैं, आप उनसे इसकी डिमांड कर सकते हैं लोन की। ये 40 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है। और अगर बहुत सारे मतलब हालात इस तरीके से कि आपने बाकी सारा कुछ अरेंज किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो फ़ी है आप वो नहीं अरेंज कर पा रहे, तो आप उसके लिए भी 60 to 70 लाख का लोन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से ले सकते हैं। उसके अलावा जो आपके पास देर आर डिफरेंट पर्टिकुलर प्लेसेस फ्रॉम वेयर यू कैन गेट योर लोन इजीली। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं गवर्नमेंट बैंक्स। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ कि कौन कौन से गवर्नमेंट बैंक्स हैं जो लोन दे रहे हैं इजीली, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बना दूँगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं बाहर जाना, तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो आपका गैप नहीं होना चाहिए, स्टडी गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जो आपकी गुड परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हों कि आपके पास आपके एक्सपेंसेस हों, आपकी अच्छी ITR हो और सारा कुछ, तो आप लोग बाहर जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और इजीली अपना एडमिशन करवा सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। तो ये थी छोटी सी एक वीडियो। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।